हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद चमोली। सॉरी गाइस, मैं इतने दिनों तक वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। बट अब मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ सही रहे एग्ज़ाम तक और मैं रोज़ वीडियो डालूँ और हम सब एक साथ बहुत सारी मेहनत करके एग्ज़ाम निकालें। तो गाइस, आज की वीडियो है करंट अफेयर्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़े हैं उन सब के बारे में बताना चाहूँगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे क्वार्टरली और एनुअल एस्टिमेट्स निकलते हैं जीडीपी के, कि हमारे देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज़ करता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस, एनएसओ रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनेस्को की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट होती है। ठीक है। तो उसमें अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में एक डांस को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट में। तो आपको याद रखना है, दैट इज़ गरबा जो डांस है गुजरात का, उसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और अभी विष्णु याद रखना है कि विष्णु दियो साई जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। ठीक है। और अभी हाल में आपने हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि आर्मी ने एक डॉक्टर को, कैप्टन फातिमा वसीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग होती है सियाचिन ग्लेशियर पे। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी फोर्ब्स लिस्ट आई थी टॉप 100 पावरफुल वुमेन की इन 2023। आपको याद रखना है, इंडिया की जो निर्मला सीतारमन थी वो इंडियंस में से सबसे ऊपर थी फोर्ब्स लिस्ट में। निर्मला सीतारमन इज़ अवर फाइनेंस मिनिस्टर। उनकी रैंक थी 32 इन फोर्ब्स टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में। ठीक है। आपको याद रखना है, पर्सन ऑफ द ईयर 2023 मैगजीन, टाइम मैगजीन ने दिया है टेलर स्विफ्ट को। ठीक है। अभी रिसेंटली काला जार एक डिज़ीज़ होती है। ठीक है। बांग्लादेश ने ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दिया है अपने देश से काला जार डिज़ीज़ को। तो कौन सी कंट्री ने किया है? बांग्लादेश को। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है। और एक, हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बराकूडा। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये क्या है? ठीक है। तो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है बर्राकूडा। स्पेलिंग है BARRACUDA। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। लॉन्च की गई 14 दिसंबर 2023 में और उसका नाम रखा गया बाराकूडा। ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है दैट इज़ 23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आपको याद रखना है। अभी हमने 52nd विजय दिवस मनाया 16 दिसंबर 2023 को। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि विजय दिवस जो है वो हम क्यों मनाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। मेमोरी में मनाते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के। ठीक है। अभी एरावत AIRAWAT काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये क्या है? ठीक है। इट इज़ AI सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और ये कहाँ पर स्टेशनड है? इट इज़ स्टेशनड इन CDAC पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में है। ठीक है। और अभी एक इंडियन एयरपोर्ट को रिकग्निशन मिला यूनेस्कोज 2023 ब्रिक्स वर्साइलिस के द्वारा। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का? दैट इज़ बैंगलोर वाला एयरपोर्ट, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन, अभी नाटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो फिर आप मेरे को बताना, नाटो जो है ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन से कंट्रीज़ थे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और आपको याद रखना है आईसीसी, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन को आने के, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 कौन सी कंट्री ने जीता? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने जीता। एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा था और इंडिया को 79 रन से हराया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2024 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। अभी रिसेंटली स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो ये किससे रिलेटेड है, कौन से सेक्टर से? तो इट इज़ रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। और जो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम है, इसका काम बेसिकली हाइजीन को प्रमोट करने का था और हाइजीन रेटिंग की तरह काम करता है ये होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड होम स्टेज में। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे 3 विलेजेस के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जैमीथांग, ताकसिंग एंड चयांग ताजो। तो ये न्यूज़ में थे और ये कौन से स्टेट में है? ये स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में। ये न्यूज़ में क्यों थे? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें ये तीनों विलेज इंक्लूडेड थे और यहाँ पे गवर्नमेंट का पायलट इनिशिएटिव चल रहा है टू डेवलप रिमोट एंड बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, अभी एक स्टेट ने क्रूज सर्विस शुरू की है स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस जो शंकराचार्य का है ये ओमकारेश्वर में है। ठीक है, और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है। ठीक है, ऑन रिवर नर्मदा। तो इसके लिए क्रूज सर्विस क्रूज सर्विस जो है वो किसने शुरू की है, कौन से स्टेट ने? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अभी द्वारका आइलैंड, बेट द्वारका आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, कौन से स्टेट में है? वेरी ऑब्वियस, इन गुजरात। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु को। सुदर्शन सेतु इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। ठीक है, 2.32 किलोमीटर का है अरेबियन सी के ऊपर। ठीक है, ये द्वारका को ओखा से जोड़ता है गुजरात में। ठीक है, अयुथया सिटी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, कौन सी कंट्री में है? तो इट इज़ इन थाईलैंड। आपको याद रखना है थाईलैंड की जो सिटी है अयुथया, ये अयुथया, तो इट्स समवेयर रिलेटेड टू अयोध्या, डोंट यू थिंक सो? तो थाईलैंड की जो एंशियंट सिटी है अयुथया, ये भगवान राम के बर्थ सिटी है जो अयोध्या, उसके नाम पे ही रखी गई है। माना ये जाता है कि ये 1350 में फाउंड की गई थी। ठीक है, और ये सियामीज़ किंगडम की सेकेंड कैपिटल थी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी व्हाट ऑल आई एम स्टडिंग। अभी तक मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है एंड साथ में पॉलिटी भी रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है गाइज़, तो वी विल स्टे इन टच। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइज़, तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइज़।